टुन 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 टुटुन। ये धुन सुनते ही जहन में एक ही चेहरा आता है, एक ही आवाज, अदनान सामी। बिल्कुल। आज हम उन्हीं की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हाँ, एक संगीतमय सफर पर। हमारे पास जो सोर्स है वो उनके करियर पर बनी एक बहुत ही छोटी सी वीडियो स्क्रिप्ट है, लेकिन आज हमारा मिशन है उस छोटी सी स्क्रिप्ट के हर इशारे को पकड़ना, उसके पीछे की कहानी को समझना। कि कैसे कुछ पंक्तियां एक पूरे करियर को समेट सकती हैं। बिल्कुल, उनकी शुरुआती ट्रेनिंग से लेकर बॉलीवुड की सफलता और उनकी अपनी जबरदस्त निजी कहानी तक। चलिए इस सफर को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो कहानी की शुरुआत जैसा कि स्क्रिप्ट में है, लंदन से होती है। अदनान सामी का जन्म 15 अगस्त 1971 को लंदन में हुआ। हाँ। और ये भी कि उन्हें बहुत कम उम्र से ही शास्त्रीय संगीत की तालीम मिली। स्रोत उन्हें पियानो वादक और संगीतकार के तौर पर असाधारण प्रतिभाशाली कहता है। ये शब्द बहुत बड़ा है, असाधारण प्रतिभाशाली। है ना? तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ टैलेंट की बात है? नहीं, ये सिर्फ टैलेंट से कहीं ज्यादा गहरी बात है। यहाँ उनकी ट्रेनिंग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उन्हें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की बेहतरीन तालीम मिली। अच्छा। एक तरफ वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में डूबे हुए थे, मतलब पियानो पर, और दूसरी तरफ उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी गहरी समझ दी जा रही थी। वाह, ये तो दो अलग-अलग ध्रुव हो गए। बिल्कुल। ये सिर्फ दो म्यूजिकल स्टाइल नहीं है, ये सोचने के दो अलग तरीके हैं। तो जब हम कहते हैं कि वो असाधारण प्रतिभाशाली थे, तो उसका मतलब है कि उनके दिमाग में ये दोनों दुनियाएं टकरा नहीं रही थी, बल्कि बात कर रही थी। हाँ, एक दूसरे से बात कर रही थी। और यही वो बुनियाद है जिस पर उनका पूरा करियर खड़ा हुआ है। ये सिर्फ प्रतिभा नहीं है, ये सालों का अनुशासन है, रियाज है। ये दो दुनियाओं का आपस में बात करने वाला एंगल बहुत दिलचस्प है, और शायद इसी बातचीत का नतीजा था वो धमाका जो 90 के दशक में हुआ, जो पूरे देश ने देखा। मुझे तो आज भी याद है, लिफ्ट करा दे का कैसेट, वो गोविंदा का डांस, वो बड़ी सी गाड़ी और अदनान सामी की वो दमदार आवाज। वो एक अलग ही जादू था। वो सिर्फ गाना नहीं था, वो एक पूरा विजुअल एक्सपीरियंस था। सही कहा। और यहीं पर स्क्रिप्ट की एक लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय, पॉप और पश्चिमी संगीत का खूबसूरती से मिश्रण किया। खूबसूरती से मिश्रण, ये बहुत अहम है। तो ये खूबसूरत मिश्रण असल में था क्या? क्या वो बस कुछ इंडियन और कुछ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट साथ में बजा रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स का मिश्रण नहीं था। ये एक तरह की, कह सकते हैं, कल्चरल ट्रांसलेशन थी। कल्चरल ट्रांसलेशन, ये थोड़ा समझाइए। अदनान सामी ने ये समझा कि 90s के दशक का युवा जो एमटीवी देख रहा है, उसे भारतीय मेलोडी के साथ कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने मुश्किल रागों का स्ट्रक्चर सीधे नहीं परोसा, अच्छा। बल्कि रागों की जो फील होती है, जो आत्मा होती है, उसे पॉप के एक सिंपल बीट स्ट्रक्चर में पिरो दिया। जैसे कभी तो नजर मिलाओ, मेरा पसंदीदा गाना है वो। हाँ, तो आप गाना सुनिए। बीट बहुत सिंपल और वेस्टर्न है, लेकिन अदनान जिस तरह से मिलाओ शब्द पर एक हल्की सी मीन लेते हैं, वो शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है। सही कहा। उन्होंने क्लासिकल संगीत की आत्मा को पॉप के शरीर में डाल दिया और इतने सिंपल तरीके से पेश किया कि वो हर किसी के दिल में उतर गया। यही उनका जीनियस था। लेकिन क्या ये एक तरह का रिस्क नहीं था? मतलब एक तरफ शास्त्रीय संगीत के जानकार होंगे और दूसरी तरफ प्योर पॉप म्यूजिक के दीवाने। बिल्कुल, और ये सवाल उठा भी था। शास्त्रीय संगीत के कई जानकारों ने उस वक्त इसकी आलोचना भी की थी। उन्हें लगा ये संगीत को डाइल्यूट करना है। लेकिन मुझे लगता है कि अदनान का मकसद कभी भी अपनी शास्त्रीयता का प्रदर्शन करना था ही नहीं। उनका मकसद एक ऐसी धुन बनाना था जो दिलों को जोड़े, जो सबको अच्छी लगे। हाँ, उन्होंने एक बीच का रास्ता नहीं, बल्कि एक नया रास्ता बनाया, और वो कामयाब हुए क्योंकि उनका फ्यूजन कभी भी जबरदस्ती का नहीं लगा। वो बहुत ऑर्गेनिक था। और नूरे खुदा, क्या रेंज है। वही तो मैं सोच रही थी। एक ही कलाकार एक तरफ तेरा चेहरा जैसी नर्म और नाजुक मेलोडी गा रहा है और दूसरी तरफ भर दो झोली मेरी जैसी पावरफुल कव्वाली। ये कैसे मुमकिन है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसी में इस सवाल का जवाब भी छुपा है कि उन्हें बॉलीवुड का पसंदीदा क्यों कहा गया। अच्छा। देखिए, एक फिल्म मेकर को एक ऐसा म्यूजिशियन चाहिए जो फिल्म के हर मूड के लिए खरा उतरे। अदनान सामी ने यह साबित किया कि वो एक म्यूजिकल स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। वाह, म्यूजिकल स्विस आर्मी नाइफ। जब हम भर दो झोली मेरी की बात करते हैं, तो ये सिर्फ उनकी आवाज की ऊंची रेंज नहीं है। कव्वाली में लगावट और हरकतें बहुत जरूरी होती हैं। अदनान ने इसे सवान फान जैसे मेन स्ट्रीम स्टार पर फिल्माए जाने वाले गाने में बखूबी निभाया, और फिर उसी दौर में वो साथिया का टाइटल ट्रैक गाते हैं, जो बिल्कुल मॉडर्न शहरी गाना है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है,
क्या इस वर्सेटिलिटी का एक नुकसान भी था? क्या कभी ऐसा लगा कि अदनान सामी का एक सिग्नेचर साउंड नहीं बन पाया जैसे ए.आर. रहमान का है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इस पर बहस हो सकती है। ए.आर. रहमान का एक गाना आप पहले 4 सेकंड में पहचान सकते हैं। बिल्कुल। अदनान सामी के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। शायद उनका सिग्नेचर साउंड कोई खास तरह का अरेंजमेंट या बीट नहीं था। तो फिर क्या था? उनका सिग्नेचर था उनकी आवाज की भावुकता, पियानो पर उनकी महारत और अलग अलग जॉनरों को मिलाने की उनकी काबिलियत। तो कह सकते हैं कि उनकी वर्सेटैलिटी ही उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गई। मतलब किसी एक जॉनरा में ना बंधना ही उनकी पहचान बन गया। और हाँ, बिल्कुल, वो डायरेक्टर के विजन के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे, जो उन्हें एक आइडियल टीम प्लेयर बनाता था। और ये जो वर्सेटैलिटी थी, ये सिर्फ उनके गानों में नहीं थी, उनकी अपनी जिंदगी का सफर भी उतना ही नाटकीय और प्रेरणादायक रहा है। हाँ, उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में इसे प्रेरणादायक वजन घटाने का सफर कहा गया है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। ये उनके संगीत से बिल्कुल अलग पहलू है, लेकिन उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। बहुत बड़ा हिस्सा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक कलाकार की पब्लिक इमेज में उनके व्यक्तिगत संघर्ष कितने मायने रखते हैं। सही बात है। जब कोई कलाकार अपनी कला के दायरे से बाहर निकलकर किसी निजी लड़ाई को जीतता है, तो वो दर्शकों से एक बहुत ही मानवीय, एक ह्यूमन लेवल पे जुड़ जाता है। उनका संगीत तो दिलों को छू ही रहा था, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन ने एक अलग तरह का सम्मान पैदा किया। ये कहानी सिर्फ वजन घटाने की नहीं थी, ये कहानी थी विल पावर की, डिसिप्लिन की, डेडिकेशन की। और ये वही गुण है जो एक बेहतरीन संगीतकार बनने के लिए भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल। सालों का रियाज भी तो डिसिप्लिन और डेडिकेशन ही मांगता है। बिल्कुल। तो उनकी इस निजी जीत ने उनकी कला को एक नया संदर्भ, एक नई गहराई दे दी। सही बात है। ये कहानी सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं रही, ये एक आम इंसान के लिए प्रेरणा बन गई। मुझे याद है उस वक्त हर जगह इसी की चर्चा थी, घर घर में। हाँ, इसने उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर पहचान दिलाई जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिल्कुल। वो सिर्फ एक टैलेंटेड म्यूजिशियन नहीं रहे, बल्कि एक फाइटर के तौर पर भी देखे जाने लगे। तो अब तक की हमारी बातचीत को अगर हम समेटें तो एक कमाल की तस्वीर उभरती है। स्क्रिप्ट के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो उन्हें भारत के सबसे बहुमुखी संगीतकारों में से एक कहा गया है। और वो है, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी पहचान के 2 स्तंभ बताए गए हैं, भावपूर्ण आवाज और जादुई पियानो प्रदर्शन। और ये दोनों बातें बिल्कुल सच हैं। हाँ। उनकी आवाज में वो कशिश है और जब उनकी उंगलियां पियानो पर चलती हैं तो वाकई जादू जैसा लगता है। तो यहीं विरासत या लेगेसी शब्द का मतलब समझना जरूरी हो जाता है। हाँ, स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो उनकी विरासत क्या है? ये कोई एक चीज नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण। जिसमें 90 के दशक के वो आइकॉनिक फ्यूजन एल्बम है, बॉलीवुड के वो सदाबहार हिट्स हैं, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के तौर पर उनका वो असाधारण कौशल है, और इसमें उनकी वो प्रेरणा देने वाली व्यक्तिगत कहानी भी है। ये सारे तत्व मिलकर अदनान सामी की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इसका कुल मतलब ये है कि उनकी विरासत कई परतों वाली एक मल्टी लेयर्ड विरासत है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट ने हमें अदनान सामी की यात्रा की कितनी अलग-अलग परतों को समझने का मौका दिया। एक कमाल की यात्रा। कहानी एक क्लासिकली ट्रेन्ड म्यूजिशियन से शुरू होती है, जो 90s के दशक का पॉप आइकॉन बनता है, फिर बॉलीवुड का हिट मेकर, और इन सब के साथ-साथ एक प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व भी। स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अदनान सामी संगीत जो दिल को छूता है और हमेशा के लिए रहता है। और यहाँ श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ी जा सकती है। जरूर। अदनान सामी की कहानी संस्कृतियों और संगीत शैलियों के सफल फ्यूजन की एक अद्भुत मिसाल है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि संगीत के फ्यूजन का अगला पड़ाव क्या हो सकता है। मतलब द नेक्स्ट एवोल्यूशन। हाँ, आज जब AI म्यूजिक बना रहा है, दुनिया भर का संगीत एक क्लिक पर मौजूद है, तो आज के कलाकारों की अगली पीढ़ी किन अलग अलग दुनियाओं का मिश्रण करके अपनी विरासत बनाएगी। ठीक वैसे ही जैसे अदनान सामी ने शास्त्रीय, पॉप और फिल्मी संगीत की दुनिया को एक साथ लाकर अपनी एक अनूठी पहचान बनाई। भविष्य का फ्यूजन कैसा दिखेगा और कैसा सुनाई देगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।